एक मिनट रूबिका जी, आपके इरिटेट होने से जवाब नहीं मिलता है। नहीं क्यों इरिटेट नहीं होंगी? नहीं क्यों इरिटेट नहीं होंगी? सोल्यूशन 18 लोगों की मौत के लिए सोल्यूशन इरिटेट नहीं ना मिलता हूं? है उससे। क्या करूं मैं? डॉक्टर अजय, वाह वाह, बहुत शानदार आप लोग काम कर रहे हैं। 18 लोगों ये की कोई बात नहीं सर, होता है। क्या क्या एक चाहते मिनट हैं? रूबिका जी, ये क्या रेटरिक्स चाहते करके हैं अगर सोल्यूशन निकल जाए तो दिस ये इज नॉट रेटरिक्स। अभी ये काम किसी और के ना ना अगर ये काम पश्चिम बंगाल में आप हुआ जो होता कह ना रही डॉक्टर हैं, अजय आप बात सुनने को तैयार नहीं है, एक तरफा ट्रेन चलाई जो इरिटेशन मेरा है ना वो डॉक्टर अरे अजय आप बात तो को सुनिए, देख रही होती। आप बात ही नहीं सुन रही हैं, बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं। ना ना बिल्कुल ना 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 ना, जब आप कह रहे हैं कि ये बड़ा चैलेंज है तो ये चैलेंज आपको सॉल्यूशन निकालना होगा ना, वो हमको नहीं निकालना होगा। चैलेंज हम ही टेकअप कर रहे हैं, आप नहीं कर रही हैं। कहां 18 लोगों की मौत के बाद टेकअप आप करेंगे? स्टेशन पे बैठ के खाली अब सवाल उठा रही हैं, जवाब नहीं अरे मेरा काम सवाल उठाना है। क्यों नहीं उठाऊंगी सवाल? जवाब सुनना भी काम है, जवाब सुनना भी काम है। अरे जवाब आपका क्या करूं? 18 लोगों की मौत के बाद का जवाब सुन के क्या करूं मैं, बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोदी मीडिया शो में। दोस्तों आज तो रुकल लियाकत की पत्रकारिता देखकर मजा ही आ गया। भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक की क्या बढ़िया से कुटाई की है। अगर ऐसे ही पत्रकारिता मैडम रोज कर दी और सरकार से सवाल पूछ रही होती तो शायद आज देश के हालात कुछ और ही होते। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से हमने कई अनमोल जिंदगियां खो दी हैं और सरकार अपनी जवाबदेही तय करने के बजाय इसे मानवीय चूक बताकर बचना चाहती है। दोस्तों आज की डिबेट भी इसी मुद्दे पर हो रही थी, जिसमें आप देखेंगे कि रुकल लियाकत भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक की क्या गजब तरीके से धुलाई की है। बेचारा अजय आलोक बस बिलबिलाकर ही रह जाता है। पिक्चर चालू करो बे। डॉक्टर अजय आलोक, एक अदद ऐसी ट्रेन नहीं है जो टाइम पर चल रही, एक अदद ऐसी ट्रेन। मेरी दोनों सहयोगी लवीना और सपना और बाकी तमाम रिपोर्टर्स वहां पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, कितने 16 प्लेटफॉर्म्स हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के, मौजूद हैं। अब जब एक आदमी वहां पर अपनी ट्रेन के लिए पहुंचा है डिलेड, दूसरा पहुंचा डिलेड, तीसरा पहुंचा डिलेड, तो ये तो 5 लाख पैसेंजर्स को की कैपेसिटी वाला पूरा का पूरा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। अब ये बढ़ता चला जाएगा तो भगदड़ तो मचेगी ना डॉक्टर अजय आलोक। नहीं रूबिका जी, देखिए आपको 2-3 चीज रियलिस्टिकली इसको कैलकुलेट कीजिए। टोटल अभी आज की तारीख में सिर्फ प्रयागराज के लिए लगभग 400 एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जा रही हैं नियमित ट्रेनों के अलावा। अब इसके बाद स्वाभाविक है कि जब एक ही ट्रैक पे लगभग अपनी कैपेसिटी से ऑलमोस्ट 30 टाइम्स ज़्यादा ट्रेन चलेंगी तो ट्रेन के परिचालनों में घंटे 2 घंटे, मतलब इवन की राजधानी, तेजस, वंदे भारत, ये सारी ट्रेनें 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे डिले से चल रही हैं। और ये होगा क्योंकि कहीं सिग्नल जैम है, कहीं क्लियरेंस नहीं है, तो ये रेलवे ट्रैफिक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो वो लोग किसी तरह से मेंटेन कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि ट्रेन डिले होगा, जो पैसेंजर आ गया है। अजय आलोक फिर पैसेंजर क्या करें? नहीं चैलेंज है तो हम क्या करें? इतना बड़ा आपने आयोजन किया है तो उसकी जिम्मेदारी तो आपकी होगी ना। अब आप कह दें कि नहीं ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हमसे तो ना हो पा रहा, तो फिर क्यों बने हुए हैं सर आप लोग? फिर ये तो मैंने नहीं कहा कि हमसे ना हो पा रहा है, इतना दिन से तो हम ही से हो पा रहा है कि और कोई कहाँ हो पा रहा है? आप ये कह रहे हैं ना डॉक्टर अजय आलोक कि इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अरे इन चैलेंजेस को डील करना तो आपकी जिम्मेदारी है ना, हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है। एक मिनट रूबिका जी, आपके इरिटेट होने से जवाब नहीं मिलता है। नहीं क्यों इरिटेट नहीं होंगी? नहीं क्यों इरिटेट नहीं होंगी? 18 लोगों की मौत के लिए इरिटेट ना हूं? क्या करूं मैं? डॉक्टर अजय आलोक, वाह वाह, बहुत शानदार आप लोग काम कर रहे हैं। 18 लोगों की कोई बात नहीं सर, होता है। क्या क्या एक मिनट रूबिका जी, ये रेटरिक्स करके अगर सोल्यूशन निकल जाए तो दिस इज नॉट रेटरिक्स। अभी ये काम किसी और के ना ना, अगर ये काम पश्चिम बंगाल में आप जो कह रही हैं, आप बात सुनने को तैयार नहीं है, एक तरफा ट्रेन चलाई है, जो इरिटेशन मेरा है ना वो डॉक्टर अजय आलोक बात तो सुनिए, देख रही होती। आप बात ही नहीं सुन रही हैं, बोले जा रही है, बोले जा रही है। ना ना बिल्कुल ना 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 ना, जब आप कह रहे हैं कि ये बड़ा चैलेंज है तो ये चैलेंज आपको सोल्यूशन निकालना होगा ना, वो हमको नहीं निकालना होगा। चैलेंज हम ही टेकअप कर रहे हैं, आप नहीं कर रही हैं। कहां 18 लोगों की मौत के बाद टेकअप करेंगे? आप स्टेशन पे बैठ के खाली अब सवाल उठा रही हैं, जवाब नहीं अरे मेरा काम सवाल उठाना है। क्यों नहीं उठाऊंगी सवाल? जवाब सुनना भी काम है, जवाब सुनना भी। अरे जवाब आपका क्या करूं? 18 लोगों की मौत के बाद का जवाब सुन के क्या करूं मैं, बताइए? उधर वहां भगदड़ होगी, आप लोग बस जवाब ही देते रहेंगे। अरे इतना बड़ा आयोजन किया है तो कोई तरीका तो होगा ना, कोई रोड मैप तो होगा ना। पूरा तरीका है, पूरा तरीका है। 50 करोड़ से ऊपर लोग डुबकी आके लेके चुके हैं, आप भी डुबकी लेके आ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है? एहसान कर दिया आपने? अरेंजमेंट कैसी है? एहसान कर दिया आपने? अरेंजमेंट कैसी है? एहसान कर दिया आपने? एहसान नहीं किया है। तो फिर कोई एहसान नहीं किया है, ये जिम्मेदारी है हमारी। खाओ माँ कसम। बस उसी जिम्मेदारी को याद दिला रही हूँ। बहुत अच्छा काम कर लीजिए आप, लेकिन अगर लोगों की मौत होगी 30 उधर जोड़ लीजिए, 18 इधर जोड़ लीजिए। सर सवाल आप ही से पूछा जाएगा,
सवाल आप ही से पूछा जाएगा। आप भाई सत्ता में। स्वाभाविक है सवाल आप हमसे पूछिएगा, हमसे नहीं किससे पूछिएगा? नहीं तो आप ये मत सोचिए कि मैं चेहरे पर 2 इंच मुस्कान लेकर सवाल पूछूंगी, इरिटेट होकर सवाल पूछूंगी। एक मिनट आदमी मुस्कान लेके मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा। 2-4 घंटे ट्रेनें लेट चल रही है, आज उसकी जिम्मेदारी ट्रेन तो लेट आपको लेनी होगी, होगी मैं ना। कहता रहा हूँ उसका रीजनिंग आपको दे रहा हूँ, ट्रेन क्यों लेट हो रही है, आप सुनने को तैयार अभी मैं बताती हूँ डॉक्टर अजय आलोक, आपके घर पर अगर 10 मिनट देरी से मेरा कैमरा पर्सन पहुंच जाए ना तो आप झुंझला जाएंगे, कहाँ है, क्यों नहीं आया, 10 फोन लगा देंगे। मैं जूम से कर रहा हूँ, कैमरा पर्सन मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, नहीं एग्जांपल तो वही कह रहा हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ कि 10 मिनट में आदमी झुंझला जाता है, 4-4, 5-5 घंटे अगर आदमी इंतजार करेगा, उसी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को आप भी प्लीज समझिए। अंडरस्टैंड, मुश्किल होगी, उसका भाई तो वही कह रहे सॉल्यूशन हैं ना, लीजिए मुश्किल को आप। टेकअप कर रहे हैं, मुश्किल को टेकअप कर रहे हैं, कितना भाग टाइम रहे हैं मुश्किल छोड़ के, हाथ कहां खड़ा कर दिया है। मैं कह रहा हूं क्यों ट्रेन लेट हो रही है तो आप समझ नहीं है। मैं कह रहा हूं जब ट्रेन लेट होगी तो स्वाभाविक है प्लेटफॉर्म पे आदमियों का दबाव बढ़ेगा। मैं नहीं पढ़ूंगी ना, टिकट बुक करा दी है, मुझे प्रयागराज पहुंचना है, आपकी जिम्मेदारी है कि 12 बजे की ट्रेन 12 बजे चले, आपने टाइम दिया क्यों 12 बजे का, फिर ये बताइए ना। मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकल सवाल है ये। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि जब 300 एक्स्ट्रा ट्रेन चलेगी तो ट्रेन लेट होंगी। आप भी जानती हैं ट्रेन लेट होगा, ट्रैक एक ही है, पूरा 2 डबल ट्रैक नहीं है, जाने का एक ट्रैक है, आने का एक ट्रैक है। प्रयागराज जाने के रूट में 4 ट्रैक नहीं बन जाएंगे 10 दिन। मैं एक तो मैं बड़ी अधिकारी नहीं हूँ, सच बोल रहे हैं आप, मुझे नहीं इस चीज का इल्म है, लेकिन कुछ तो चीजें बेसिक है ना अजय आलोक जी, कि इतना टाइम लग सकता है तो फिर डिले कर दीजिए ना। डिले मतलब आप सोच समझ के उसका टाइम टेबल ऐसा बना दीजिए। सारे टाइम टेबल बने हुए हैं रूबिका जी, सारे टाइम टेबल बने हुए हैं। स्पेशल ट्रेन का टाइमिंग अनाउंस हो रहा है, आदमियों की भीड़ देख के स्पेशल ट्रेन की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। ये सारा कंफ्यूजन उसी के चक्कर में हुआ है जो कल रात में हुआ है। एब्सोल्युटली। फराज साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं और निवान साहब भी। निवान साहब, इतने लोग आए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जैसे जैसे जो चैलेंज आ रहा है उसको हम टेकअप कर रहे हैं। देखिए चैलेंजेस आते हैं, अगर छोटा सा भी अरेंजमेंट करते हैं तो उसके अंदर बीसीओ एजेंसीज जो होती हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करती है। ये तो बीजेपी प्रवक्ता की आप एरोगेंस देख लीजिए, ये क्या कह रहे हैं, ऐसा तो होगा ही, ऐसा तो होगा ही, ये इनका रवैया है। ये आप सवाल उठा रहे हैं तो आपके ऊपर भी चिल्ला रहे हैं, अब मैं सवाल उठाऊंगा तो मेरे ऊपर भी चिल्लाएंगे। ये यहाँ वीवीआईपीस को जब कुंभ में जाना होता तो ये रेड कार्पेट वेलकम देते हैं और जनता अपनी जान को हाथ पे हथेली पे रख के ले जाए, ये रवैया इन लोगों का। एक स्टेशन के ऊपर आप हजारों लोगों को बुला लेते हैं और 4-4 घंटे ट्रेन नहीं आती, कौन उसके लिए जिम्मेदार है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये जनता को जो है, जनता को इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया है। अगर आपने इतना बड़ा अरेंजमेंट किया तो आपने उसके लिए प्रॉपर चारों बीसीओ एजेंसीज का आपस में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं करवाया? आपने टिकट इशू करी तो आपने वो अरेंजमेंट क्यों नहीं किया कि समय पर ट्रेन आए? आप बेवकूफ बना रहे हो जनता को। जो सवाल उठाए इनके ऊपर उसको ये देशद्रोही कह देते हैं, ये इनका रवैया है। जो भाजपा के ऊपर सवाल उठाते उसको देशद्रोही कहते हैं। उच्च स्तरीय इंक्वायरी करेंगे ये। अरे अभी तक पीछे जो इतनी घटनाएं होगी उनकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी का क्या हो गया आज तक? आप बता दो। जो 30 लोग प्रयागराज में मर गए उस इंक्वायरी में क्या हुआ बताओ आप एक नई इंक्वायरी बिठा दो। 30 से ज्यादा रेल दुर्घटनाएं हो गई हमारे देश में, लोग खिड़कियों से ट्रेन के अंदर घुसते हैं। कहां हुई इंक्वायरी? पिछली इंक्वायरियों का क्या निकला? ऑलराइट अजय आलोक, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। सबसे पहली बात, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से कलेक्ट मत कीजिए भाई साहब, ठीक है? 30 से ज्यादा कुंभ में जो मरे थे उसपे एक आदमी के क्यों हुआ दुर्घटना, कैसे हुई दुर्घटना, उस सारी दुर्घटना करने के बाद आगे से वैसी अव्यवस्था न फैले इसके पूरे इंतजाम किए गए, ठीक है ना? मौनी अमावस्या का स्नान इसका एग्जाम्पल है, पिछला वीकेंड इसका एग्जाम्पल है, ये वाला वीकेंड उसका एग्जाम्पल है। हम काम कर, हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहे। एक मिनट बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। आप भी एक नॉर्मल पढ़े लिखे आदमी, आप तो पढ़े लिखों की पार्टी है ना, तो ज्यादा समझेंगे। एक ट्रैक है प्रयागराज का जिसपे 12-18 ट्रेन चलती थी, आज के दिन में 350 ट्रेन चल रही है। ह्यूमनली पॉसिबल है कि सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट आप सब ट्रेन को टाइम पे चला लेंगे? नहीं पॉसिबल है। आधा घंटा 45 मिनट लेट होगी। ये रेलवे ट्रैफिक के लिए चैलेंज था जिसको टेकअप किया गया है, इसमें सुधार हो रहा है, लगातार सुधार हो रहा है। रूबिका जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब ट्रेनें लेट हो जाएंगी, पैसेंजर्स पहुंच जाते हैं स्टेशन पे, तो स्वाभाविक पैसेंजर्स लौटेंगे नहीं, वो प्लेटफॉर्म पर वेट करने लगते हैं, तो भीड़ बढ़ेगी। उसके बाद फिर एडिशनल स्पेशल ट्रेन की भीड़ आ गई, तो ये सब मैनेजमेंट का पार्ट है। कल रात में जो हुआ, मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये मानवीय चूक है और यही जांच हो रही है। और ये साफ साफ पता चल रहा है कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने में, एस्केलेटर का यूज करने में, सीढ़ी यूज करने में लोग स्लिप होकर एक दूसरे के ऊपर गिरे और इसीलिए यह हादसा हुआ। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। इसमें इतना फड़फड़ाने की क्या जरूरत है?
थोड़ा सा दिमाग ठंडा होकर अरे आप सोचिए उन कि परिवारों से जाके पूछो जिनके घर में 18 लोग मर गए, फड़फड़ा नहीं रहे वो। आपकी जिन कितनी लोगों के संवेदना घर में आम आदमी मृत्यु हुई है पार्टी की उनसे ना? पूछो आप कह रहे हो फड़फड़ा क्यों रहे हो? ये भाषा आपका, ये आपका रवैया है आज चैनल पर आकर। निखिल जी सुनिए तो सही, फड़फड़ा क्यों रहे दीवान हो? जी सुनिए, दीवान जी सुनिए, चिल्लाइए मत, सुनिए। अगर आपकी इतनी संवेदना अरे है, आप माफी कल रात में मांगिए ये घटना जनता 10 से, बजे हुई। रेल मंत्रियों को अरे रेल दीवान जी मंत्री जी को सुनिए ना, बोलिए चिल्लाने बाहर से नहीं आके होता बोले भाई, जनता के लिए। चिल्लाने से नहीं होता है, एक तरफा चिल्लाने से नहीं आप होता। कह रहे सुनिए। फड़फड़ा क्यों रहे? जिनके घर में मृत्यु हो दीवान गई जी उनसे सुनिए, पूछो आप। सुनिए, चिल्लाइए मत। इतनी संवेदना है, रात में 10 बजे इतनी एरोगेंस है आप लोगों के अंदर। एक हॉस्पिटल में गए, आपसे सवाल कर लो तो आप झिलमिला जाते हैं। इतनी एरोगेंस आ गई आप लोगों के अंदर। आप देश के राजा बन रहे हैं आप लोग। जनता के लिए कीड़े मकोड़े, जनता आपके लिए चिल्लाने बैठ कीड़े गए। मकोड़े आपके लिए। आप लोग को त्रासदी पे राजनीतिक कोई रोटी काम सेकने का करना मजा नहीं आ आता रहा है। इन लोगों को, केवल और केवल दिन रात राजनीति ह्यूमन करते हैं लोग। ट्रेजेडी पे राजनीतिक इनके रोटी अंदर सेक रहे हैं आप एरोगेंस लोग। भरी हुई है। एक जवाब देने ह्यूमन को तैयार ट्रेजेडी नहीं पे है लोग। राजनीतिक बेवकूफ रोटी समझते सेक हैं रहे हैं जनता आप को लोग। ये। कोई एरोगेंस नहीं भरी हुई है, संवेदनाहीन है आप लोग, संवेदना है ही नहीं। एक कंफ्यूजन की वजह से 18 लोग हमारे देश में जान संवेदना है ही गए। नहीं आप में। कंफ्यूजन थी, संवेदना है छोटी ही सी नहीं। कंफ्यूजन थी, ये सुन के मान कल गए रात में चले कि घर जाते, के लोग खत्म हो गए। हॉस्पिटल चले जाते, चुनाव खत्म हो गए ना आपके लिए, इसलिए हॉस्पिटल नहीं गए कल रात से लेके अभी दोपहर कल के रात सवा से हम लोग बजे हॉस्पिटल में हैं। आतिशी जी रात को 1 बजे हॉस्पिटल में थी जब आप मुझे सिखा रहे हैं गलत संवेदना। ट्वीट कर रहे थे और ट्वीट डिलीट कर रहे सारी थे। चीजें, सारा मदद हम ही कर रहे हैं। जब ना आपके आप एलजी कहते साहब कांग्रेस ट्वीट पार्टी डिलीट की, करने में कोई बिजी नहीं थे तो हम था। लेकिन हॉस्पिटल में खड़े डायलॉगबाजी थे। करने में सबसे आगे आप लोग हैं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? अजय आज यहाँ आलोक, चुनाव नहीं है ना, तभी आप सड़कों पे नजर नहीं आ अजय रहे। आलोक जी, ये फड़फड़ाना शब्द का इस्तेमाल संवेदनशील आदमी नहीं करेगा आज की तारीख में। मैं आपको ये बता दूं, डॉक्टर अजय आलोक, सबसे रूबिका जी। ज्यादा लोगों की मौत बिहार से आने वाली, आप जिस जमीन से ताल्लुक रखते हैं ना, वहां हुई है मौत। आप ये कह रहे हैं कि ट्रेनें लेट हो रही हैं, लोग घर नहीं जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो रहे हैं, इसका मैनेजमेंट यहाँ बैठे ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के बूते नहीं है, उसके जिम्मे नहीं है, वो आपके रेलवे मिनिस्ट्री के जिम्मे है। आप अरे तो बताइए हमारी ना। जिम्मेदारी तो अरे है ही, फोन रूबिका करके जी, हम आप, कोई तो तरीका होगा ना सर। 3 घंटे ट्रेन लेट चल रही है, वो वहां पर एयरपोर्ट पर अगर ये हो सकता है तो ट्रेन पर जाने वाले लोगों के लिए क्यों लागू नहीं हो सकता? फोन करके बता दे रूबिका जी 3 घंटे लेट चलेगी आपकी ट्रेन, कृपया करके मत पहुंचिएगा रेलवे स्टेशन। इतना तो हो सकता है ना। बाहर नहीं जो हो दिल्ली सकता है। पुलिस के जवान खड़े हैं वो तो रोक सकते हैं, सर आप अंदर मत जाइएगा, अभी ट्रेन आपकी देरी से चलने वाली है। ये काम अगर आपके लिए, आपसे नहीं हो पा रहा है, इतना सिंपल सा काम छोड़ दीजिए सर, कह दीजिए नहीं हो पा रहा है। रूबिका जी सबसे पहली बात सुनिए, इमरजेंसी प्रोटोकॉल मेजर्स हर स्टेशन पे नहीं लगाए जाते हैं, आप जानती हैं। दिल्ली स्टेशन पे इमरजेंसी प्रोटोकॉल मेजर नहीं लगाए हुए हैं। इमरजेंसी प्रोटोकॉल मेजर लगा हुआ है सिर्फ प्रयागराज पे। आप प्रयागराज से हर स्टेशन से ट्रेन निकल रही है, चाहे वो पटना हो, चाहे वो दिल्ली हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, हर जगह से निकल रही है, चाहे ये मुंबई तो हो। आपकी गलती है। ये भगवान क्या जुल्म है। नई दिल्ली हर रेलवे जगह स्टेशन नहीं, busiest हर जगह रेलवे इमरजेंसी स्टेशन है। प्रोटोकॉल मेजर्स हर तो जगह कहिए emergency ना, क्यों protocol- ना, अब लग गए 18 लोगों की मौत के बाद लग गए होंगे अब तो। रूबिका जी वही कह रहा हूं कि 18 लोग की मौत एक भगदड़ के कारण हुई है। कोई ऐसी अनप्रेसिडेंटेड भीड़ नहीं थी जो दिल्ली मैनेज नहीं कर सकी है। दिल्ली में पहले भी छठ के समय भी, दुर्गा पूजा के समय भी, होली के समय भी भीड़ होती है, नहीं मैनेज सर। होता है, इससे डबल भीड़ हो जाती है। नो डॉक्टर अजय आलोक, मुझे नहीं पता मैं कि आप कहूं, भगदड़ हुई है, मानवीय ग्राउंड चूक है। जीरो पर मौजूद लोगों के कितना संपर्क में है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अनप्रेसिडेंटेड भीड़ थी। आप सोचिए 3-3, 4-4 ट्रेनें जब लेट हो रही है तो उस प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी कितनी और कितने लोग वहां पर इकट्ठा हो गए होंगे। और फिर एक अनाउंसमेंट हुआ, जिस स्पेशल ट्रेन की आप भी जानते हैं, बात कर रहे हैं, जो 14 नंबर से जाने वाली रेगुलर ट्रेन थी और एक 16 नंबर से जाने वाली नई ट्रेन, स्पेशल ट्रेन जो लगाई गई थी। अनाउंसमेंट हुआ, लोगों को लगा कि 16 से जाने वाली ट्रेन ही रेगुलर ट्रेन है, सबके सब दौड़े जी। और हो गया काम, 18 लोगों की यही मौत। मैं यही कह रहा हूँ, यही भगदड़ मची है। इसी को तो मैं कह रहा हूँ कि ये मानवीय चूक है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। कौन जिम्मेदारी से भागा? बस ये बस एक लाइन है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। मजा आया।